सीटीएम सुरेश राविश ने किया नगर परिषद का औचक निरीक्षण। कई कर्मचारी मिले गैर हाजिर। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी। प्रशासनिक अधिकारियों के विभागों के औचक निरीक्षण जारी हैं। कैथल के सीटीएम सुरेश राविश ने नगर परिषद का औचक निरीक्षण किया और जब वहां पर मौके पर जाकर देखा तो काफी कर्मचारी गैर हाजिर मिले। हालांकि ऑफिस के लोगों का कहना है कि पंचायत भवन में नगर परिषद का कार्यक्रम है, कुछ कर्मचारी वहां गए हुए हैं। वो इस पर सीटीएम ने उस कार्यक्रम में मौजूद कर्मचारियों की रिपोर्ट मांगी और कहा कि इनसे अलग जो कर्मचारी अभी तक नहीं पहुंचे उनकी रिपोर्ट मुझे बना कर दो ताकि उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना का दूसरा चरण शुरू हो गया है, इसलिए हम हर विभाग में जाकर देख रहे हैं कि कोरोना से सुरक्षा के लिए किस तरह के प्रबंध विभाग ने किए हुए हैं। हालांकि यहां काफी लापरवाही देखने को मिली, जिसमें हमने नगर परिषद के ईओ को विशेष रूप से बोल दिया है, अगर आगे भी ऐसी लापरवाही दिखाई दी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसी महामारी है जिसे बचने के लिए सुरक्षा ही एकमात्र जरिया है। उन्होंने कहा कि ना ही गेट पर किसी तरह का सैनिटाइजर है और ना ही थर्मल स्कैनिंग, और यहाँ पर भारी संख्या में लोग काम करवाने के लिए आते हैं, इसलिए उनको कहा गया है कि सभी का थर्मल स्कैनिंग हो और गेट पर ही सैनिटाइजर किया जाए। उन्होंने बोलते हुए कहा कि हम इसकी भी समीक्षा करने के लिए आए हैं कि बिना मास्क के लोगों के चालान के लिए किस तरह के कदम नगर परिषद ने उठाए हैं और किस किस तरीके से लोगों के चालान किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि किसी का कोई चालान काटे, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं, इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो नगर परिषद के कर्मचारी के साथ पुलिस की ड्यूटी भी लगाई जाएगी ताकि चालान काटने में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। देखिए, जिला प्रशासन द्वारा ये इंश्योर किया जा रहा है कि हर कर्मचारी, हर अधिकारी, चाहे वो किसी भी दफ्तर का है, समय पर आए। इसके लिए समय समय पर विभिन्न दफ्तरों को चेक किया जा रहा है। उसी के तहत आज नगर पालिका का निरीक्षण करने में आया था और जो कर्मचारी समय पर नहीं आ रहे हैं उनकी लिस्ट बनाई गई है, उसको नोटिस जारी किया जाएगा कि वो किस वजह से आज गैर हाजिर थे। क्योंकि आज एक प्रोग्राम और ग्राम सचिवालय में है कमेटी से संबंधित, तो कुछ कर्मचारी अधिकारी वहां पर भी गए हुए थे, लेकिन उसका विस्तृत ब्यौरा मांगा जाएगा कि कौन कौन कर्मचारी अधिकारी वहां उपस्थित थे और कौन कौन यहाँ उपस्थित। इसके अलावा जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड का दूसरा दौर शुरू हो गया है, इसलिए जरूरी है कि प्रशासन सतर्क रहे ताकि जिला कैथल को हम किसी भी प्रकार से कोई नुकसान न होने दें। इसी के तहत जो तैयारियां हैं उनका जायजा लेने भी आज मैं आया था कि नगर परिषद द्वारा किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं, चाहे वो अनाउंसमेंट की सिस्टम की तरीका है, आईईसी एक्टिविटीज़ हैं, लोगों को जागरूक करने की बात है, उसके लिए क्या प्रबंध किए गए हैं, चालानिंग की व्यवस्था है तो उसके लिए कितनी टीमें बनाई गई हैं, किस प्रकार से चालान किया जा रहा है, चालानिंग को कैसे बढ़ाना है और जो नए दिशा निर्देश सरकार द्वारा प्राप्त समय समय पर हो रहे हैं कैसे उसकी पालना करानी है, ये सारी बातें करने के लिए आज मैं आया था। इसके अलावा नगर पालिका में भी किस प्रकार के प्रबंध किए गए हैं कोविड से बचने के संबंध में, उसका भी निरीक्षण किया गया। कुछ खामियां पाई गई हैं, जैसा कि एंट्री पॉइंट पे कोई भी सैनिटाइजर के साथ व्यवस्था नहीं थी, थर्मल स्कैनर की व्यवस्था नहीं थी। इस बारे में निर्देश दिए गए हैं कि ये इंश्योर किया जाए कि जो भी व्यक्ति कर्मचारी कार्यालय में आए उसको सैनिटाइजर बाहर उपलब्ध हो और थर्मल स्कैनिंग से उसकी जांच हो, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि कोरोना के जिसमें लक्षण हो उसका समय पर जांच की जा सके, संक्रमण को बचाया जा सके और ये इंश्योर किया जा सके कि जो भी व्यक्ति यहाँ आए उसके पास मास्क लगा। तो ये सारी तैयारियों के संबंध में आज ये निरीक्षण किया गया था, निर्देश दिए गए हैं और ये इंश्योर किया जाएगा जिला प्रशासन द्वारा कि कोविड की दूसरी लहर में भी जैसे आप सबकी मदद से और पूरे कैथल की जनता के सहयोग से हमने कैथल को बचा के रखा, ऐसी उम्मीद करता हूं और आपके माध्यम से भी मैं लोगों से अपील करता हूं कि कोरोना का चूंकि अभी तक वैक्सीन बना नहीं है तो बचाव ही एक उपाय है। मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, ये आज के दिन काफी आवश्यक है। इसमें दोनों चीजों की आवश्यकता है, लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है और प्रशासन के सख्त कदम की भी आवश्यकता है। परंतु प्रशासन जहां तक संभव हो सके सख्त कदम नहीं उठाना चाहता, क्योंकि आम जनता की सुविधा के लिए ही प्रशासन है। तो हम आपके माध्यम से भी हम अपील करना चाहते हैं लोगों से कि लॉकडाउन जरूर खुला है, लोगों की सुविधाओं के लिए खुला है, लेकिन जिस प्रकार से लॉकडाउन में उन्होंने पालना की थी, केवल आवश्यकता के लिए ही बाहर आ रहे थे, अब भी ऐसा किया जा सकता है। केवल ये मानसिकता बदलने की बात है। यदि व्यक्ति ये ठान ले कि मेरे को सिर्फ जरूरत के समय ही बाहर जाना है तो निश्चित तौर पर बाजारों में भीड़ कम होगी। इसके साथ ही प्रशासन की भी तैयारियां पूरी हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल
जागरूकता के भरोसे बैठे। हमने निर्देश दिए हैं कमेटी को कि वो चालानिंग की अपनी टीम बनाए। कहीं पुलिस अधिकारी की जरूरत है तो हम पुलिस अधिकारी उनको देंगे और सख्ती से इसकी पालना करवाई जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि कमेटी की टीम चली जाती है या हम भी चले जाते हैं तो लोग कई बार अड़ भी जाते हैं, एडामेंट भी हो जाते हैं। हम कोशिश करते हैं प्यार से उनको समझाने की, अगर कोई नहीं मानेगा तो निश्चित रूप से प्रशासन सख्त कदम उठाएगा। राजेश सेठी की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।